सरकारी जमीन की बिक्री राजधानी रांची में जमीन माफियाओं ने तेज बताया आपको कि सरकारी जमीन बेच डाली। एचईसी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहित की गई थी जमीन। जिला प्रशासन द्वारा जब इसकी जांच कराई गई तो इसमें यह खुलासा हुआ। नामकुम अंचल कार्यालय ने जमीन अधिग्रहण मामले में अनभिज्ञता जताई है। जांच रिपोर्ट के बाद राजस्व कर्मचारी का तबादला, नदी की जमीन को भी भरकर बेचने की बात सामने आई है। तो देखिए कैसे सरकारी जमीन को बेच डाला गया। राजधानी रांची में भूमाफियाओं का यह कारनामा, सरकारी जमीन बेच डाली। और ये सरकारी जमीन आपको बताएं, नदी की जमीन को भी समतल कर उसे भी बेच दिया गया। नामकुम अंचल कार्यालय से जब इस बात की जांच की गई तो अनभिज्ञता जताई गई। नदी की जमीन को भी भरकर बेच दिया गया और ये सरकारी जमीन बेच दी गई। एचईसी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहित की गई थी ये जमीन, लेकिन इसे बेच दिया भूमाफियाओं ने। जब ये जिला प्रशासन ने जांच करवाई इसकी तो इसमें खुलासा हुआ है और इसमें नामकुम अंचल कार्यालय में अनभिज्ञता जताई है। चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए झारखंड बनने के बाद अगर किसी सेक्टर में सबसे ज्यादा बूम आया तो वो था जमीन को लेकर। इसकी खरीद बिक्री इतनी बढ़ी, जैसे ही राजधानी रांची और खासकर राजधानी रांची की बात करें तो यहां पर भूमाफिया कुकरमुत्ते की तरह उगाए, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, किसी की भी जमीन हो, यहां तक कि सरकारी जमीन को भी बेच दिया जा रहा है। और अब तो ये मामला लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और अब एक और ये मामला कि एचईसी के जो थे उनके अधिग्रहण के लिए जिनकी जमीन ली गई थी, उन्हें पुनर्वास के लिए ये जमीन अधिग्रहित की गई थी और अब उसी जमीन को भूमाफियाओं ने बेच डाला। देखिए आरती, झारखंड में या राजधानी रांची की बात करेंगे तो यहाँ जो भूमाफिया है वो बड़ा सक्रिय है और इनका जो नेटवर्क है बड़ा स्ट्रांग है। अधिकारी तक के साथ ये लोग उठते बैठते हैं और जो मन होता है वो काम करते हैं। और देखिए जिस तरह से नामकुम अंचल से जो ज़मीन बेची गई है, क्या ये नहीं लगता है कि जो सीईओ हैं, वहाँ के जो सीआई हैं या वहाँ अंचल के जो जितने जो कर्मचारी हैं, तमाम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि ये जमीन क्या है, जमीन का नेचर क्या है, जमीन का इतिहास क्या है। तो ये तमाम चीजें पूरे कर्मचारियों को पता होती है और उनके साथ मिलकर उन्हें पैसे देकर तमाम गलत काम जो है आज भूमाफिया पूरे झारखंड में कर रहे हैं। नामकुम की बात करें, नगड़ी की बात करें या देवघर की बात करें, जहाँ की सीबीआई का जो जमीन था उन लोगों ने बेच डाला था। तो ये तस्वीर पूरे झारखंड की है। और अब देखिए जब प्रकाश में आया है तो जिला प्रशासन अब आगे कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसे मामले हजारों मामले हैं आरती, कहाँ बहुत कार्रवाई हो पाती है। लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं और बताइए जो सरकारी जमीनें हैं वो बिक रही हैं। तो इन लोगों का तो बस चलेगा तो अल्बर्ट एक्का चौक तक को ये लोग बेच देंगे जी। तो ये इन लोगों का नेक्सस है, इन लोगों का जो ग्रुप है बहुत माहिर ग्रुप है और कैसे काम करना है, इन लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है कि जो सरकारी दस्तावेज हैं उनको तक ये लोग गायब करा देते हैं। आप ढूंढते रह जाइए। और उससे ज्यादा और बदमाशी क्या होता है, उस पेज में स्याही गिरा दी जाती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जमीन का क्या नेचर है, जमीन का कितना रकबा है, क्या जमीन का टोपोग्राफी है। आप इतनी स्याही गिरा देते हैं कि आपको लगेगा कि ये तो कितना तमाशा हो रहा है। और सीईओ ऑफिस के तमाम लोग जो हैं मिले रहते हैं। कई जगहों पे हम लोगों ने देखा है कि जो बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो दलाल हैं, वो रिकॉर्ड रूम में बैठकर तमाशा करते हैं। तो ये तस्वीर है झारखंड की, ये तस्वीर है रांची की। और नामकुम में कोई एक मामला नहीं है, नामकुम में इससे पहले भी कई मामले आए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा। लेकिन अंजनी, ये भी एक अजीब सी बात है
कि इस मामले में नामकुम अंचल को कुछ पता ही नहीं है। ये जमीन, सरकारी जमीन बेच दिया भूमाफियाओं ने, लेकिन नामकुम अंचल से जब इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उसे कुछ पता ही नहीं है। ये भी हैरत की बात है। देखिए, नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो जब आगे जब कार्रवाई होगी, जब पूछताछ होगी, तब ये लोग तमाम चीजें उगलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है। देखिए, उसके पहले वहाँ जो कर्मचारी था उसकी बदली सोनाहातू कर दी गई, तो ये कहा गया कि नहीं, वो कर्मचारी को पता होगा। अरे कर्मचारी क्या, जब अधिकारी जब साइन करते हैं तो क्या उनको ये जानकारी नहीं होती है? तो ये तमाम, और दूसरा जो जमीन के कागजात जो डिजिटल हो रहे हैं, उसको डिजिटल होने के पहले जमीन के नेचर बिहेवियर में भी रदोबदल की जा रही है, और ये मामला बड़ा संगीन मामला है। तो हमें लगता है कि प्रशासन के सामने ये मामले आए हैं, तो प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे जो भूमाफिया हैं इन्हें ट्रेस आउट कर इन्हें जरूर पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि पूरे राज्य की तस्वीर यही है। रांची की बात करें, हजारीबाग की बात करें, पतरातू की बात करें, आप हर जिले में ये कहानी है। और यहाँ तक जिनकी अपनी जमीन होती है, एक जमीन दूसरी बार उस जमीन को भी बेचा जाता है। तो आप समझिए कि किस तरह से जो नेटवर्क है, जो नेक्सस है भूमाफियाओं का, उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और सीओ कार्यालय कितना अनभिज्ञ है कि उन्हें जानकारी नहीं है। मतलब ये साफ है कि तमाम लोगों का जो नेटवर्क है, ऐसे नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि झारखंड गठन के बाद आज देखिए 21 वर्ष हो गए हैं, और जिस तरह से ज़मीन की कीमतें बढ़ी हैं और गलत सलत तरीके से ज़मीनों की बिक्री की गई है, और ज़मीन को लेकर पूरे झारखंड में कितनी हत्याएं भी हुई हैं, तो ये बड़ा संगीन मामला है। और हमें लगता है कि सरकार, जिला प्रशासन के नज़र में जब ये मामला आया है, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एचईसी की अधिकृत की गई जमीन को लोगों ने बेच डाला है, बेचना शुरू कर दिया है। और कितनी जमीनों को लोग, आज हो सकता है कि आज ये लोग रजिस्ट्री कराएंगे। ये तमाम जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारा जो नेटवर्क है, जो सरकारी जो अधिकारी हैं, तमाम चीज़ों को लेकर क्यों आंख मूंदते हैं। क्या इन्हें जानकारी नहीं होती है? क्या हमें लगता है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई, अब आगे प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है। दूसरी बात है कि ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला काफ़ी लंबित होता है, और धीरे धीरे ये मतलब तमाम चीजें लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब जरूरत इस बात की है अंजनी कि जिस तरह से ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार और प्रशासन को अब इसमें एक्शन लेने की, ऐसे मामलों पर फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर वक्त रहते इन सब चीजों पर नकेल नहीं कसी गई, लगाम नहीं लगाई गई, तो फिर ऐसे तमाम मामले सामने आते रहेंगे जहां सरकारी जमीन को ही भूमाफिया बेच डालते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका।